बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक आलसी सेठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में छोटू राम नाम का एक सेठ रहता था। वो थोड़ा नाटा था, हाइट कम थी उसकी। घर में सब उसे छोटू कहते थे, हाइट कम होने की वजह से। पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में सारा काम नौकर चाकर करते थे। छोटू के बस दो ही काम थे, खाना और सोना। नतीजा ये हुआ कि छोटू अब मोटू होता गया। सब उसे छोटू के बजाय मोटू सेठ कहने लगे। मोटापे के साथ अनेक रोग आते हैं। मोटू सेठ को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। जरा सा चलता तो हांफने लगता, जो खाता वो पचता ही नहीं था। शरीर तो मोटा था पर ताकत बिल्कुल नहीं थी। ज़्यादा खाने से ताकत थोड़े ना आती है, ज़्यादा खाने से तो मोटे होते इंसान, सिर्फ मोटे। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज चला पर सेठ की बीमारी ठीक नहीं हुई। थक हार कर वो अपने गांव वापस आ गया। कुछ दिन बाद एक महात्मा जी उस गांव के निकट के जंगल में आकर रहने लगे। वो जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते और उनसे रोगों का इलाज करते। गांव के अनेक लोगों की बहुत सी पुरानी बीमारियां उन्होंने ठीक कर दी थी। मोटू सेठ को भी इस बात की सूचना मिली। उसने अपने एक नौकर को उन्हें बुला लाने के लिए भेजा, पर महात्मा जी ने कहा, अपने सेठ से कहो कि वो स्वयं यहाँ मुझसे आके मिले। मरता क्या न करता बेचारा मोटू सेठ दूसरे दिन ही महात्मा जी से मिलने के लिए चले गए। जब वहाँ उनका कुटिया में पहुँचा तो वहाँ महात्मा जी नहीं थे। काफ़ी देर इंतजार करके सेठ गांव वापस आ गया। दूसरे दिन वो फिर मिलो चलकर महात्मा जी की कुटिया तक गए। वहाँ महात्मा जी तो नहीं थे, पर उनका एक चेला दवाइयाँ कूट रहा था और उसने बताया कि महात्मा जी तो सुबह सुबह ही जड़ी बूटियाँ की खोज में निकल जाते हैं। सब रोगी सूरज निकलने से पहले यहाँ आते हैं। अब सेठ जी रात के अंधेरे में ही निकल के कुटिया की तरफ चल पड़े, पर महात्मा जी उस दिन भी नहीं मिले। उनके चेले ने कहा, आपके लिए महात्मा जी ने ये दवा रखी है और कहा है आपको रोज़ यहाँ आकर ये दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि ये दवा रोज़ ताज़ी बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं पहले ही बना के रखते हैं। आपको रोज़ यहाँ आना है, दवाई लेनी है। सेठ रोज़ आता और दवाई खाकर वापस चला जाता। ऐसा करते करते 2 महीने गुजर गए। सेठ अब ठीक हो रहा था। अब चलते हुए वो हांफता भी नहीं था, खाना भी ठीक से पचने लगा था। एक दिन जब वो कुटिया में पहुंचा तो महात्मा जी वहाँ बैठे हुए थे। सेठ ने चरण छूकर कहा, प्रभु आपकी दवा में तो जादू है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, सेठ मैंने तुम्हें कोई दवाई नहीं दी, जौ का थोड़ा सत्तू पुड़िया में देता था। तुम्हारे रोग का कारण तुम्हारा निठल्लापन था। तुम आलस बहुत करते थे, काम धंधा कुछ करते नहीं थे, खाए और सोए। इसी वजह से तुम्हारा मोटापा ही तुम्हारी बीमारी का जड़ था। बेटा ध्यान रखो, सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर है। वो तभी स्वस्थ रहता है जब उससे काम लेते रहो। तुम 2 महीने लगातार मीलों चलकर यहाँ आते रहे, यही तुम्हारा इलाज था। सेठ को अब बात समझ में आ गई। सेठ अब स्वयं खेती बाड़ी के काम करने लगा। वो समझ चुका था कि शरीर से हम जितना काम लेंगे वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। अब सब उसे फिर से मोटू सेठ की बजाय छोटू सेठ कहने लगे थे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? ये कहानी से हमें परिश्रमी और कर्मठ बनने की सीख देती है। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए शारीरिक श्रम यानी कि मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े खाने वाला व्यक्ति सिर्फ मोटा ही हो सकता है, स्वस्थ नहीं। इसके लिए हमें अपने सारे काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक के लिए बाय।